Hello friends, today we are going to start a new series on this YouTube channel. वो सीरीज क्या है? I will teach you English for banking exams like IBPS, SBI, RRB, PO and clerk. इनमें से काफ़ी एग्जाम्स मैंने दिए हैं, कुछ मैंने क्रैक भी किए हैं और मेरा जो इंग्लिश पढ़ने का तरीका रहा है that is very much unique. I will teach you all that method how you can achieve high accuracy. इस मेथड से मैंने भी अपने बैंकिंग एग्जाम्स में हाई एक्यूरेसी अचीव किया हुआ है. And this method is not based on very much on grammatical rules, rather this method is very much based on your intuition. और इस intuition को मैं आपको डेवलप कराऊंगा इसी YouTube चैनल में. आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश पोर्शन में, that is fillers, one of the easiest topics in your banking syllabus for English. और ये जो इंग्लिश का सेक्शन है हमेशा से ही गेम चेंजर रहा है. Why? Because if you can achieve high accuracy in this section, you will get an edge over many of your competitors. तो ये जो एक्यूरेसी का जो हमेशा से दिक्कत रहा है इस सेक्शन में, वो मैं आपको हेल्प करूंगा करेक्ट कराने के लिए. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट फिलर्स. तो पहले मैं दो चीजें आपको फिलर्स से रिलेटेड बताना चाहूंगा इसी वीडियो में. उसके बाद हम लोग 4-5 क्वेश्चंस को आज देखेंगे. आगे और 2-3 वीडियोस आएंगे फिलर्स को लेके, ठीक है. तो आज जो मैं आपको पहले बताऊंगा, दो बातें आपको याद रखनी है इंट्यूशन डेवलप करने के लिए. मैं ये काम आपको करा रहा हूं. वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू पिक द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन तक अराइव करने का ना दो रूल होता है फिलर्स के लिए. हाउ टू पिक द करेक्ट ऑप्शन. अब 5 ऑप्शंस तो रहेंगे. मेंस में क्या है ना, इंग्लिश का जो पोर्शन है आपको काफी एज देगा, क्योंकि मेंस में एक्यूरेसी इस पोर्शन में अचीव करना इंग्लिश का जो सेक्शन रहता है उसमें काफी डिफिकल्ट रहता है. लेकिन वो आप अचीव कर सकते हैं इफ यू गो बाय इंट्यूशन. रूल्स आप कितना रटेंगे? 200-300 रूल्स हैं. जिंदगी भर क्या इंग्लिश ही पढ़ते रहेंगे? आपको तो और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ना, क्वांट रीजनिंग, बैंकिंग अवेयरनेस. तो ये जो पोर्शन है ये आप ऐसे देखिए, आपको मजा आ जाएगा. करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचने के दो रूल्स है. फर्स्ट रूल, पहला जो रूल है दैट इज मीनिंग. पहले आप ये देखिए कि आपका जो ऑप्शन आप पिक कर रहे हैं ना, ऑप्शंस को आप फिट करके देखिए मीनिंग बना रहा है कि नहीं, सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है कि नहीं. कुछ ऑप्शंस ऐसे दिए रहेंगे जहां पे जो सेंटेंस है ना वो मीनिंगफुल नहीं बनेगा. तो अगर मीनिंग ही नहीं बन रहा है तो उस ऑप्शन का मतलब ही नहीं है, चाहे वो ग्रामेटिकली सही क्यों ना हो. लेकिन सेंटेंस का मीनिंग नहीं बन रहा है तो हम लोग उस ऑप्शन को पिक नहीं करेंगे. सेकंड में आ जाता है आपका ग्रामर. हो सकता है कि वर्ब का कुछ फॉर्म में दिक्कत आ रहा हो, वहां पे ग्रामेटिकल एरर हो. लेकिन पहला जो हम लोग इंपॉर्टेंस देखें, दैट फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज मीनिंग. मीनिंग को हम लोग पहला इंपॉर्टेंस देंगे. सेकंड इंपॉर्टेंस वी विल गिव टू ग्रामेटिकल रूल एंड व्हाट विल हैपन. तो ये दो बातें आप याद रखिए. उसके बाद हम लोग अब जो बातें मैंने बताई आपको, लेट्स अप्लाई देम टू अ क्वेश्चन. लेट्स गो थ्रू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ये देखिए, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन. रीडिंग लीजिए इसका, पढ़िए इसको आप. The airways company has been unable to cope with rising costs and has also dash, पहला हम लोगों का यहाँ पे blank है, interest and lease rental dash to lessors. अब क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरा जो सेंटेंस है उसका मतलब आना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए. ऐसा नहीं है. आप वहां पे मीनिंग निकालने नहीं बैठे हैं. आपको ये सेंटेंस को एडिट नहीं करना है. आपको बस ये जो गैप्स है ये भरना है जिससे कि सेंटेंस का मीनिंग सही हो जाए. आपको एक आइडिया लगाना है कि बोलना क्या चाह रहा है. तो एयरवेज कंपनी जो है वो हम लोग को इस सेंटेंस से ये पता लग रहा है कि जो राइजिंग कॉस्ट्स है उसके हिसाब से चल नहीं पा रहा है. तो जिस एयरवेज कोई भी हो, सपोज कोई भी यहाँ पे एग्जांपल एक ऐसा है, कोई एयरवेज कंपनी, क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है वो एयरवेज कंपनी लॉस में चल रहा है, मतलब ये है. तो ये क्या, वो हम लोग ऑप्शंस को फिट करके देखेंगे कौन सा फिट हो रहा है. पहला मीनिंग बना रहा है, जो मैंने पहला रूल कहा था कि देखते हैं कि मीनिंग बना रहा है कि नहीं. चलिए चेक करते हैं. प्रॉमिस, एग्रीड, ब्लैंक का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में ऑप्शंस को आपको फिट करना है. तो पहले ब्लैंक में प्रॉमिस, सेकंड ब्लैंक में एग्रीड. तो राइजिंग कॉस्ट के साथ वो कोप अप नहीं कर पा रहा है. एंड ऑल्सो प्रॉमिस, इंटरेस्ट. अब बात देखिए, प्रॉमिस, इंटरेस्ट एंड लीज रेंटल एग्रीड टू लेसर्स. यहाँ पे जैसे मैंने एग्रीड बैठा है, यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं बना. दूसरी बात, ग्रामेटिकल एरर भी यहाँ पे है. हैज ऑल्सो, प्रॉमिस नहीं प्रॉमिस्ड, ईडी होना चाहिए, लेकिन पास्ट टेंस नहीं है, ये प्रॉमिस दिया हुआ है. प्रॉमिस का पास्ट टेंस होना चाहिए था, तब हम लोग सोच सकते थे. लेकिन फिर भी गलत ही होता क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग नहीं था. तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट को टालेगा. अभी नहीं देना है, बाद में देना है, क्योंकि वो लॉस में चल रहा है. तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये ऑप्शन तो गया.
ये ऑप्शन हम लोगों का एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा, दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ओके, सेकंड ऑप्शन को आप लोग चेक कीजिए अपने आप, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। क्रॉस दिस ऑप्शन, क्यूमुलेटिव स्विचिंग। अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे हैज ऑल्सो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। हाँ, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जो बात है वो फिट तो होता है, ले एंड लेस लीज रेंटल डैश रेंटल स्विचिंग टू लेजर्स। ये जो मतलब बना सेकंड का मीनिंग नहीं बना, ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ठीक नहीं लग रहा है, पढ़ के सही नहीं लगा। क्लियर एंड स्पेशियस हैज ऑल्सो क्लियर इंटरेस्ट एंड लीज रेंटल स्पेशियस टू लेजर्स, मीनिंग नहीं बना सेकंड गैप का, फिर स्पेशियस की वजह से ये गलत हो गया। ये हम लोग बाद में चेक करते हैं। रिपेयर ऑर्डरली, ये भी देख लेते हैं। डिफर्ड, डिफर्ड का मतलब क्या है? डिफर्ड का मतलब ये होता है कि टालना किसी चीज को दूसरे टाइम के लिए। सो द राइजिंग कॉस्ट की वजह से लॉस में चल रहा है, कोप अप नहीं कर पा रहा है, एंड हैज ऑल्सो डिफर्ड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट वो बाद में देगा। हाँ, डिफर्ड तो मीनिंग बैठा इंटरेस्ट एंड लीज रेंटल पेमेंट टू लेसर्स। हाँ, ये ऑप्शन का मीनिंग सही बन रहा है, ये मेरा आंसर है। फिर भी हम लोग लास्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। रिपेयर ऑर्डरली has also the airways company has been unable to cope with rising costs and has also repair interest। repair interest ये क्या बात हुई भाई, मीनिंग नहीं बैठा, नहीं 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 गलत है। इंटरेस्ट रिपेयर वो क्या होता है भाई? तो हम लोगों को ऐसे ऑप्शन तक पहुंचना है। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया इसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद जब एग्जाम में जब इंप्लीमेंट करेंगे आप जल्दी से कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपका रीडिंग स्पीड हाई होना चाहिए, उसके लिए आपको डेली एडिटोरियल्स पढ़ना होगा न्यूज़पेपर से, या फिर कोई बुक्स भी पढ़ सकते हैं, जो मैं प्रेफर करता था, रीडिंग बुक्स। नाउ लेट अस अराइव एट आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कैसे किया जा सकता है। ये हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन, इसका एक बार रीडिंग लीजिए आप लोग, पढ़ के देखिए क्या बोल रहा है। इंडिया फूड टेक, अब फूड टेक क्या है? जोमेटो, स्विगी, जिससे आप लोग खाना ऑर्डर करते हैं रोज। इवन आई यूज द ऐप वेरी मच। सो इंडियाज फूड टेक एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैव सीन अ डैश, पहला ब्लैंक, इन बिजनेस ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स as time starved and convenience seeking Indians prefer to dash food in। अब दो जो ब्लैंक है उसको हम लोग ऑप्शंस फिट करके देखते हैं। पहले ओवरऑल, पूरा मतलब पता नहीं होना चाहिए, बस ओवरऑल पता होना चाहिए बोलना क्या चाह रहा है। सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि इंडिया का जो फूड टेक इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रहा है, काफी ईयर्स से हम लोग देख रहे हैं देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन दिस सेक्टर। तो खाना ऑर्डर करने का ऑनलाइन का जो प्रेफरेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो इंडिया का फूड टेक इंडस्ट्री बढ़ते जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि कन्वीनियंस जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि घर बैठे आ जाए भाई खाना, ज़्यादा दिक्कत नहीं करना है, तो वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना। तो ये ओवरऑल मीनिंग है सेंटेंस का। इस मीनिंग के हिसाब से कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है देखते हैं। स्ट्राइकिंग लेवल, इंडिया फूड टेक एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैव सीन अ स्ट्राइकिंग इन बिजनेस। स्ट्राइकिंग इन बिजनेस, यहाँ पे जो फिट होना चाहिए उसका मतलब ये होना चाहिए कि ये जो इंडिया का फूड टेक एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है इसने ग्रोथ देखा है बिजनेस में। तो ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ के आसपास सिनोनिम्स जैसा कोई वर्ड होना चाहिए जो ग्रोथ से रिलेटेड हो। तो स्ट्राइकिंग तो वो है नहीं, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, स्ट्राइकिंग तो हो ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन गया गलत। अब आते हैं कंट्रोल्ड एंड स्टिंकिंग पे। अब कंट्रोल्ड एंड स्टिंकिंग क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम लोग। India's food tech and delivery platforms have seen a controlled in business। नहीं नहीं भाई, ये भी मीनिंग गलत है, गलत हो गया ये ऑप्शन। थर्ड, streamed and shown, India's food tech and delivery platforms have seen a streamed in business। गलत। देखिए ग्रामर तक आपको जाना ही नहीं पड़ रहा है, बस आप सेंटेंस को ओवरऑल मीनिंग समझ के उसमें क्या फिट हो रहा है ये समझ के आप ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं। ग्रामर्स का कितना रूल्स रटेंगे आप, जिंदगी भर क्या रूल्स ही रटते रहेंगे? देखिए रूल्स रटे बिना भी एक्यूरेसी कैसे हासिल किया जा सकता है। हाँ, लेकिन आपका इंग्लिश का रीडिंग अच्छा होना चाहिए, तभी आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। रीडिंग कैसे इंप्रूव होगा? जो मैंने पहले कहा, रीडिंग एडिटोरियल्स और रीडिंग बुक्स। अब देखिए राइजिंग स्ट्रक, इंडियाज फूड टेक एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैव सीन अ राइजिंग। हाँ, राइजिंग के आसपास तो है ग्रोथ, लेकिन क्या ये ग्रामेटिकली फिट हो रहा है? हैज सीन अ राइजिंग इन बिजनेस, ये क्या मतलब है भाई? राइजिंग एक कंटिन्यूअस टेंस में वर्ड है, राइज एक वर्ड होता है मतलब कि ग्रो करना, बढ़ना। राइजिंग कंटिन्यूअस टेंस है। अब राइजिंग क्या ग्रामेटिकली फिट हो रहा है यहाँ पे वो देखना है। इंडिया फूड टेक एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैव सीन अ राइज हो सकता है, राइज।
प्रेजेंट टेंस में ये हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस जो टेंस है, सिंपल टेंस हो सकता है, प्रेजेंट सिंपल, बट कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट एप्लीकेबल हियर। हैज सीन अ राइजिंग इन बिजनेस, ये राइजिंग वर्ड कुछ फिट नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि राइजिंग फॉर्म जो है वर्ब का, ये वाला फॉर्म फिट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये भी गलत हो गया। और दूसरी बात ये है कि जो सेकंड ब्रैकेट में ये देखिए, कन्वीनियंस सीकिंग इंडियंस प्रेफर टू स्ट्रक फूड इन, स्ट्रक मतलब ऑर्डर नहीं करना, तो यहाँ पे तो ऑर्डर करने की बात हो रहा है, ऑर्डर नहीं करना नहीं है, ऑर्डर करना है, तो ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन, इंडियाज फूड टेक एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैव सीन अ सर्ज, हाँ सही है, सर्ज का मतलब राइज है, ग्रोथ है, ये वर्ड सही है, और फॉर्म भी सही है, देखिए सिंपल टेंस में है सर्ज, हाँ यहाँ पे होगा, ये फिट हो रहा है, पहला वर्ड फिट हो रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा वर्ड क्या बोल रहा है, ऑर्डर इन बिजनेस, यहाँ पे क्या कहा, हाँ सीन अ सर्ज इन बिजनेस ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स एज टाइम स्टाफ्ड एंड कन्वीनियंस सीकिंग इंडियंस प्रेफर टू ऑर्डर फूड इन, हाँ मीनिंग बैठ गया, ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन ही सही है, सही आंसर है। तो ऐसे आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये जो टेक्निक मैंने आपको बताया, एक और क्वेश्चन पे हम लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद ये वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो, और इसके बाद जो वीडियोस आगे आएंगे उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे और फिलर्स के काफी सारे क्वेश्चंस, जिससे कि आपका ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा सॉलिड बन जाएगा, आप एग्जाम में जाके एकदम इस टॉपिक में से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, और ये जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है। फिर सेम रूल, अब आप रीडिंग लीजिए, इसका ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई कीजिए, अगर सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। कैश फ्लो मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू डैश द मनी दैट कम्स इनटू योर अकाउंट एज इनकम एंड द टोटल डैश टुवर्ड्स एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे बात जो हो रही है कुछ हद तक बैंकिंग सिस्टम की बात हो रही है, कुछ कैश फ्लो वगैरह की बात हो रही है, कैश फ्लो मैनेजमेंट मतलब कैश का आना और कैश का जाना, ये बात हो रही है कैश फ्लो मैनेजमेंट की कुछ। अब देखते हैं, इसका ज्यादा मीनिंग के अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग देखेंगे ऑप्शन फिट करने से सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है कि नहीं। पहली बात, कैश फ्लो मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू डैश दी मनी, मतलब मनी को रिलेटेड कोई एबिलिटी है, मनी को हैंडल करना हो सकता है, मनी के ट्रांजैक्शन को स्मूथ बनाना हो सकता है, मतलब कैश फ्लो मैनेजमेंट जो चीज है वो मनी से रिलेटेड काम करने में हेल्प करता है, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। टू इज द एबिलिटी टू डैश द मनी, पहला रिमेनिंग द मनी, मीनिंग ही नहीं बन रहा है भाई, सेंटेंस का ही मीनिंग नहीं बन रहा है कुछ, पहले काटो इसको, गया। कैश फ्लो मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू मैनेज, हाँ भाई मीनिंग तो बन रहा है, मैनेज द मनी दैट कम्स इनटू योर अकाउंट, हाँ मैनेज करने में हेल्प करता है कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट एक सिस्टम है जो कि मनी को मैनेज करने में हेल्प करता है, हाँ पहला वर्ड सही है। अब सेकंड वर्ड चेक करेंगे हम लोग, ऐसा ट्रिक आपके साथ खेला जा सकता है एग्जाम में, कैसा ट्रिक कि पहला ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा ब्लैंक गलत हो सकता है, ऐसा मैंने देखा है मेरे एग्जाम्स में, जब मैंने एग्जाम दिया था। तो दैट कम्स इनटू योर अकाउंट एज इनकम एंड द टोटल डैश वर्ड्स, मतलब मनी का आना आपके अकाउंट में जो आ रहा है, दैट कम्स इनटू योर अकाउंट एज इनकम, और कैश फ्लो मतलब क्या, मनी का जाना की वो तो बात होगा, मनी का अकाउंट से बाहर जाना, मतलब डेबिट क्रेडिट की बात हो रही है। तो अकाउंट में मनी आना एज इनकम और अकाउंट से मनी जाना टुवर्ड्स एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स, तो बाहर जाना का कुछ सिनोनिम हो सकता है, ऐसा कोई वर्ड जो कि मनी के डेबिट होने का कुछ सिनोनिम हो सकता है, मतलब मनी कट रहा है अकाउंट से, ऐसा कुछ बात। तो आउट गो, हाँ आउट गो तो फिट हो रहा है, आउट गो का मतलब मनी का बाहर जाना, तो हाँ भाई ये ऑप्शन प्रोबेबल है कि ये सही है, ठीक है। ये ऑप्शन आप एग्जाम में इसके बाद रीडिंग नहीं लेंगे, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा उतना, 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं विद इन 20 मिनट्स फॉर प्रीलिम्स, तो आपको यहाँ देख के ये ऑप्शन सीधा टिक मार देना है, लेकिन क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। बैलेंस्ड, कैश फ्लो इज द एबिलिटी टू बैलेंस्ड, नहीं अगर यहाँ पे बैलेंस होता मतलब सिंपल टेंस तो सही होता, लेकिन ये बैलेंस ईडी जो ऐड कर दिया है, पास्ट टेंस हो गया है, तो यहाँ पे क्या है, इज द एबिलिटी, पहला जो सेंटेंस है ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, इज मतलब प्रेजेंट टेंस में है, अभी की बात हो रही है, वाज नहीं है, इज है, तो प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे कैसे हम लोग पास्ट टेंस को फिट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये ग्रामेटिकल रूल्स मैं आपको आगे अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, इसी चैनल पे ग्रामेटिकल रूल्स पे भी मैं वीडियोस लाऊंगा, चिंता मत कीजिए, अभी जस्ट यहाँ ध्यान दीजिए। इज द एबिलिटी टू बैलेंस्ड, इज कहा फिर पास्ट टेंस में चला गया, ये तो हो नहीं सकता भाई, तो ये ऑप्शन गया। स्टेबल, क्लीन, इज द एबिलिटी टू स्टेबल द मनी, स्टेबल द मनी, स्टेबलाइज हो सकता है, स्टेबल क्या वर्ब है, यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आना चाहिए जो वर्ब होगा, मतलब
मनी वर्ब मतलब क्या, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, मतलब कोई काम हो रहा है। मनी एबिलिटी टू मैनेज, मैनेज क्या एक वर्ब है, मैनेज करने में हेल्प करता है। तो ऐसा काम की बात होनी चाहिए यहाँ पे, ऐसा कोई वर्ड होना चाहिए जो कि वर्ब हो। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, किसी काम की बात हो रही है। तो कोई चीज करना, स्टेबल नहीं, स्टेबिलाईज अगर होता तो सोच सकते थे, लेकिन वो भी फिट नहीं होता यहाँ पे। तो स्टेबल तो नहीं है, स्टेबल नहीं हो सकता। एबिलिटी टू स्टेबल नहीं, एबिलिटी टू स्टेबिलाईज सही है, बट एबिलिटी टू स्टेबल ना ना ना, ये नहीं हो सकता, गलत। कैश फ्लो मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू लॉन्ड्री है, ये क्या बात हुई भाई, काटो इसको। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे हम लोग आगे अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगा फॉर इंग्लिश सेक्शन ऑफ योर बैंकिंग एग्जाम्स। तो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द बैंकिंग एस्पिरेंट्स।